आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें लेयर्स का ए टू जेड ज्ञान देने वाला हूं। अगर तुम इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लोगे ना तो तुम्हें लेयर्स के ऊपर कोई और वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ तुम्हें कुछ हिडन टिप्स भी मालूम चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब तुम फोटोशॉप को ओपन करोगे ना तो तुम्हें इस साइड में यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। लेयर्स का पैनल अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा, सपोज ये लेयर्स का पैनल मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, अब देखो ये गायब हो गया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे तुम्हें विंडो का ऑप्शन दिख रहा है भाई ऊपर में, बस इस पे क्लिक करना, यहाँ पे तुम्हें लेयर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक करना, वो लेयर्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। समझ गए भाई? लेकिन इतना तो समझ गए भाई ये लेयर्स का ऑप्शन यहाँ पे कैसे लाना है। लेकिन लेयर्स होता क्या है तो देख लो भाई क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम्हें काफी सारे लेयर्स देखने को मिल रहे होंगे। जैसे ये एक इमेज है ना, ये एक अलग लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे ये मून जो है ये अलग लेयर है। तो लेयर्स तो समझ में आ गया कि अलग अलग इमेज अलग अलग लेयर पे हम लोग सेट कर सकते हैं। लेकिन भाई अलग अलग लेयर पे अलग अलग इमेज डालने का क्या ही जरूरत है, तो वो देख लो क्या जरूरत है। अभी मैं इस इमेज वाले लेयर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं ब्रश को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं पेंट कर देता हूं ब्लैक। ठीक है, तो अभी देखो, अगर मैं इस इमेज को मूव करूंगा ना और ये ब्रश को भी मूव करना चाहूंगा तो इसके साथ पूरा ही इमेज यहाँ पे मूव होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने उसी इमेज पे है ना ब्रश कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी तो कमांड जेड या कंट्रोल जेड करके मैं बैक आ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस इमेज को सेव कर लूंगा ना, उसके बाद मैं चाहूंगा तो ये बैक नहीं होगा। ठीक है, ये इमेज पूरी तरह से बिगड़ गया है। अब इसको मैं पहले जैसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे पहले जैसा कर देता हूँ क्योंकि ये इमेज को मैंने सेव नहीं किया था। अभी देखो यहाँ पे लेयर का क्या एडवांटेज है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, एक नया लेयर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रश अगेन ले लूंगा और यहाँ पे मैं ब्लैक कर दूंगा। अभी देखो ये ब्लैक जो मैंने किया है ना ब्रश, ये अलग लेयर है, तो मैं उस लेयर को मैं मूव करूंगा। देखो यहाँ पे मैं इसको मूव करके यहाँ लेकर आ गया, यहाँ लेकर आ गया, क्योंकि मैं उस अलग लेयर पे ही मैं काम कर रहा हूँ। ये जो इमेज था ना, ये बैकग्राउंड वाला इमेज पूरा मैं इस पे काम ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर समझाना हो ना तो मैं यही कहूंगा, अगर तो हम लोग कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं ना और अलग अलग लेयर पे काम करते हैं ना, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर लेयर को डिलीट करके उसको रो फोटोज की तरह पहले जैसा ला सकते हैं दोबारा। ओके, लेकिन अगर हम लोग सेम लेयर पे काम करते हैं ना, सपोज मैं इसी लेयर पे काम करूंगा ना और यहाँ पे मैं ब्रश कर दूंगा, तो इसको मैं पहले जैसा नहीं कर सकूंगा अगर मैं इस इमेज को सेव कर लूंगा। तो देखो ये जो बैकग्राउंड इमेज तुम देख रहे हो ना, ये एक लेयर है। ठीक है, और उसके ऊपर भी एक लेयर में क्रिएट कर देता हूं। ये मून जो देख रहे हो ना, ये एक पीएनजी है जो इस बैकग्राउंड इमेज का ऊपर में है। ठीक है, तो देखो जो भी लेयर ऊपर में रहेगा ना वो दिखेगा और जो लेयर नीचे रहेगा वो ऊपर वाले लेयर से झिप जाएगा। समझ गए भाई? अभी यहाँ पे मैं एक और लेयर क्रिएट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक प्लास्टिक का तुम्हें यहाँ पे पीएनजी दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो प्लास्टिक का जो यहाँ पे टेक्सचर देख रहे हो ना, ये सबसे ऊपर है। तो क्या हो गया, इसके नीचे में बैकग्राउंड इमेज आ गया और इसके नीचे में ये मून आ गया। ठीक है, ये प्लास्टिक समझ लो, देखो यहाँ पे प्लास्टिक है। ठीक है, ये एक अलग लेयर है जो सबसे ऊपर मैंने इसको रख दिया है तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा ना, इसको अच्छे से छिपा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मून वाले लेयर को ऊपर लेकर आ जाता हूँ ना, तो देखो ये मून इस प्लास्टिक के ऊपर आ गया और अच्छे से दिखने लगा है। और उसी तरह अगर मैं सबसे नीचे बैकग्राउंड के भी नीचे लेकर आ जाता हूँ तो देखो बैकग्राउंड से ये छिप गया। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो ये बैकग्राउंड है, देखो यहाँ इसके नीचे मून है। ठीक है, तो बैकग्राउंड से छिप गया। तो क्या समझे भाई, जो भी लेयर सबसे ऊपर रहेगा वो दिखेगा और जो सबसे नीचे रहेगा वो ऊपर वाले लेयर से छिप जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक नया लेयर क्रिएट करके दिखाया था, जहां पे मैंने इस प्लस के आइकन पे क्लिक किया था तो एक नया लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गया था। बट इसका अगर तुम्हें शॉर्टकट जाना रहेगा ना तो तुम कमांड शिफ्ट एन प्रेस करना, और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो ना तो कमांड का जगह तुम्हें कंट्रोल प्रेस करना होगा, मतलब कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे मैं कमांड शिफ्ट एन प्रेस करूंगा ना तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहां पे तुम लेयर का नाम भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे सन लिख देता हूँ लेयर का नाम, और तुम उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो जो लेयर है ना वो कलर से यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा ना तो देखो यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट हो गया सन के नाम पे, और वहां पे एक रेड कलर का आइकन भी यहाँ पे शो करने लगा है। ठीक है, ताकि उसे मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उस लेयर को। ठीक है, और देखो सपोज जरूरी नहीं कि तुम्हें जब न्यू लेयर क्रिएट कर रहे हो ना तभी तुम उसको कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे किसी लेयर पे राइट क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे तुम्हें नीचे कलर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से भी तुम उसे कलर दे सकते हो। देखो यहाँ पे ये कलर हो गया, तो इसका ये भी शॉर्टकट है। ठीक है, तुम यहाँ से राइट क्लिक करना, यहाँ नीचे का कलर का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से कोई भी कलर तुम उस लेयर को दे सकते हो। देखो यहाँ पे एक और छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जब मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ ना कमांड शिफ्ट एन, तो उसके बाद ये पॉपअप शो हो रहा है, उसके बाद मैं ओके प्रेस करूंगा यहाँ पे नाम चेंज करने के बाद, तब वो न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट होगा। बट अगर तुम्हें शॉर्टकट का भी शॉर्टकट जानना है ना तो वो देख लो। अगर तुम मैक यूज कर रहे हो ना तो तुम्हें कमांड शिफ्ट और एन प्रेस कर रहे थे ना, उसके साथ ही साथ तुम्हें ऑप्शन भी प्रेस कर देना। अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और एन प्रेस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो
जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एक नया लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। टेंशन मत लो, जो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा ना शॉर्टकट, बस तुम उसको देख लो, ठीक है। और याद रखना, जब तुम मैक और विंडो में कंपेयर करोगे ना, तो तुम ज्यादातर ऑप्शन का जो जगह होता है ना, उसके जगह तुम अल्ट प्रेस करना होता है, और कमांड का जगह तुम्हें कंट्रोल प्रेस करना होगा। तो घबराना मत, मैं जो शॉर्टकट तुम्हें अगर मैक के लिए यूज कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, तो तुम कमांड का जगह बस कंट्रोल प्रेस कर देना, और ऑप्शन का जगह तुम्हें अल्ट प्रेस करना होगा। समझ गए भाई, बहुत इजी है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, तेरा भाई फुल सपोर्ट करेगा। देखो, मैंने जो शॉर्टकट तुम्हें बताया था ना, वहां पे तुम इजीली नाम को भी चेंज कर पा रहे थे, बट ये जो शॉर्टकट का शॉर्टकट मैंने तुम्हें बताया ना, वहां पे तुम्हें नाम को भी ऑप्शन चेंज करने का नहीं दिखा, ठीक है। तो तुम अब नाम को कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो सिंपल है, लेयर के नाम को अगर तुम चेंज करना चाहते हो ना, तो सिंपली वहां पे डबल क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ जैसे ही डबल क्लिक करोगे, उसके बाद तुम यहाँ पे बैकग्राउंड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इजिली नाम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेयर 1 है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी अब मैं चेंज कर सकता हूँ, लेयर ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम इस तरह किसी भी लेयर के नेम को चेंज कर सकते हो इजिली, ओके। अभी देखो, यहाँ पे लेयर के नीचे है ना, तुम्हें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे काइंड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो काफी सारे ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ये क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ शॉर्ट में। अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, वो दिखने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर ग्रुप पे क्लिक करूंगा, तो जो ग्रुप मैंने बनाया ना, वो यहाँ पे शो करने लगेगा। बट इतना शॉर्ट में समझ लो, अगर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लेयर पे काम कर रहा हूँ ना, और किसी लेयर को पर्टिकुलरली मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो इजिली यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो जितना भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। और अगर मैं यहाँ पे ग्रुप कोई बनाया हूँ लेयर पे, तो यहाँ पे मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगा, तो बस ग्रुप वाला लेयर यहाँ पे शो करेगा। तो समझ गए भाई, यहाँ सर्च को इजी कर देता है यहाँ पे काइंड वाला, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, समझ गए भाई। और इजिली तुम यहाँ पे सर्च वाला भी आइकन देख सकते हो। उसी तरह में अगर कोई इमेज है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इमेज वाला यहाँ पे जितना भी है ना, वो दिखने लगेगा। तो मैंने तो सारा इमेज वाला ही लेयर यहाँ पे क्रिएट किया था, तो इसलिए यहाँ पे सारा इमेज दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं कोई सपोज मैं यहाँ किसी को कलर ग्रेडिंग किया हूँ, किसी का ब्राइटनेस इंक्रीज किया हूँ, तो वो सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। टेक्स्ट पे मैं अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ, टी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट वाला एक अलग लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे मैं जैसे ही टी पे प्रेस करूंगा, तो देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला लेयर था ना, वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारे सर्च को है ना ईजी कर देता है, ताकि जो भी लेयर पे, बहुत सारे लेयर पे जब काम कर रहे हो ना, तो हम किसी पर्टिकुलर लेयर को इजीली सर्च कर सकते हैं। अभी यहाँ पे है ना, तुम्हें काफी सारे और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे तुम इस नॉर्मल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें काफी सारा और भी ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कुछ ही चीज है जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अभी तुम्हें इस इमेज में क्या समझ में आ रहा है कि एक डार्क सा पार्ट है जो एक इमेज बना रहा है, एक बटरफ्लाई बना रहा है, ठीक है। और एक लाइट सा पार्ट है जो बैकग्राउंड है, मतलब जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, वो लाइट होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट है वो डार्क होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाई तुम लोग समझ गए, ठीक है। जो ब्लैक पार्ट है वो डार्क है, और जो व्हाइट पार्ट है वो लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस, तुम्हें यहाँ पे डार्कन दिख रहा होगा और एक लाइटन दिख रहा होगा, ठीक है। डार्कन मतलब डार्क वाला पार्ट, और लाइटन जो लाइट वाला पार्ट है। तो तुम अगर इस इमेज में, जो तुम इस इमेज को देख रहे हो ना, इसमें तुम अगर डार्क वाला पार्ट को रखना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे डार्कन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना, डार्क वाला पार्ट है, और जो व्हाइट वाला पार्ट था वो हट गया है, ठीक है। बिल्कुल इरेज हो गया, देखो यहाँ पे बिल्कुल हट गया है, ठीक है। तो और देखो, अगर हम लोग को सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट चाहिए, मतलब व्हाइट क्या है भाई, लाइट है, ठीक है, लाइटेन। तो यहाँ पे हम लोग लाइटेन वाले पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो डार्क वाला पार्ट था, ब्लैक वाला पार्ट था, वो गायब हो गया। देखो यहाँ एक ट्रांसपेरेंट सा बन गया है, ठीक है। और जो व्हाइट वाला पार्ट था वो यहाँ पे रह गया। तो देखो, डार्कन और लाइटन है ना, काफी कंफ्यूजन चीज है, ठीक है। बट मैं तुम्हें जो शॉर्टकट ट्रिक बताया हूं ना भाई, अगर तुम उसको समझोगे ना, तो तुम्हें ये बहुत इजी कर देगा। उसके बाद कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ही नहीं होगा भाई। मेरा की तो भाई बहुत साल तक हमको इसको कंफ्यूजन था, बट मैं जो तुम्हें यहाँ पे समराइज किया हूं ना भाई, शॉर्ट में जो तुम्हें टिप्स दिया हूं ना, अगर तुमको यूजफुल लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। देखो, डार्कन मतलब डार्क वाला पार्ट रहेगा, और लाइटन मतलब लाइट वाला पार्ट रहेगा। तो अगर इस इमेज में तुम्हें डार्क वाला पार्ट को रखना है, तो सिंपली डार्कन पे क्लिक कर देना, तो ये डार्क वाला पार्ट यहाँ पे रह जाएगा। और अगर लाइटन पार्ट रखना, मतलब व्हाइट वाला पार्ट रखना है, तो तुम्हें सिंपली लाइटन पे क्लिक करना होगा। तो लाइट वाला पार्ट रहेगा, मतलब व्हाइट वाला पार्ट रहेगा, और डार्क वाला पार्ट हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा बन गया। समझ गए भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अभी यहाँ पे ना तुम्हें ओपेसिटी दिख रहा होगा भाई। ओपेसिटी तो तुम समझ गए, अगर मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज करता हूँ, तो ये इमेज ट्रांसपेरेंट सा होता चला जाएगा, मतलब गायब होता चला जाएगा, ठीक है। देखो गायब हो रहा है, ठीक है। देखो बिल्कुल, अगर मैं ओपेसिटी को 0 कर दूंगा, तो वो गायब हो जाएगा। उसी तरह मैं ओपेसिटी को इंक्रीज करूंगा, तो वो रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और फिल वाला ऑप्शन में भी अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे डिक्रीज करूंगा ना, तो देखो ये गायब हो रहा है, ठीक है, और आ रहा है,
और 100% पे बिल्कुल आ गया। तो क्या ओपेसिटी और ये फिल का ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है? हाँ भाई बिल्कुल है। क्या डिफरेंस है वो देख लो, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले ओपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता हूँ, देखो। अभी यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है? ताकि तुम्हें ईज़िली तरीके से समझा सकूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। इसका स्ट्रोक भी मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है? और इसकी जो स्ट्रोक का विड्थ है ना, उसको मैं इंक्रीज़ करके यहाँ पे 10 कर देता हूँ और एंटर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे एक इमेज मैंने क्रिएट कर दिया, एक रेक्टेंगल सा बना दिया जिसका एक स्ट्रोक भी है रेड है, ठीक है? अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसी लेयर को रेक्टेंगल वाला लेयर पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसकी ओपेसिटी में डिक्रीज़ करता हूँ। अभी देखो क्या हो रहा है, ये ओपेसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? ठीक है? और ये डिक्रीज़ हो गया, देखो कितना डिक्रीज़ हो गया, ठीक है? साथ ही साथ इसका जो स्ट्रोक था ना, वो भी डिक्रीज़ हो गया, उसका भी ट्रांसपेरेंट यहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट सा यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं पूरा गायब करूँगा, तो वो स्ट्रोक भी हट जाएगा, जो रेक्टेंगल के साथ वहाँ पे साथ बना हुआ था, ठीक है? अभी यहाँ पे गेम देखो क्या होता है, ठीक है? अगर मैं फ़ील को यहाँ पे डिक्रीज़ करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे 56 कर देता हूँ। अभी गौर से देखो, इसका जो रेक्टेंगल था ना, ब्लैक वाला पार्ट जो बिल्कुल ही बॉडी था इसका, मेन बॉडी, वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोक ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल ही फ़ील को 0 कर देता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे जो मेन बॉडी था इसका, वो यहाँ पे पूरा तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया, गायब हो गया। लेकिन इसका जो स्ट्रोक था, वो अब भी वैसा ही वैसा है। देखो अभी मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है? अभी मैं इसी रेक्टेंगल को यहाँ पे मैं पूरा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं एक इसका जो आउटर ग्लो में दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं आउटर ग्लो दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं रेड रेड कर देता हूँ ताकि वो अच्छे से नज़र आए, ठीक है? यहाँ पे इसका मैं शैडो भी दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं शैडो भी दे देता हूँ और इसके साइज़ को भी थोड़ा-सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है? और मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ओपेसिटी को डिक्रीज़ करूँगा, तो देखो गौर से देखो, इसका शैडो भी डिक्रीज़ हो रहा है, इसका जो आउटर ग्लो था ना, वो भी देखो यहाँ पे कितना डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है? इसके साथ-साथ सब कुछ यहाँ पे स्ट्रोक भी डिक्रीज़ हो रहा है, उसका भी ओपेसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, सब कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ़िल को डिक्रीज़ करूँगा ना, तो देखो मैं यहाँ पे देखो, पूरा मैं यहाँ पे लगभग पूरा 0 कर देता हूँ, ठीक है? अभी देखो, सिर्फ़ रेक्टेंगल यहाँ पे गायब हुआ, बाकी उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ था ना, वो यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसपे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। प्रॉपर्टीज़, मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज़। अगर कोई भी इमेज का प्रॉपर्टीज़ में उस पे मैं आउटर ग्लो देता हूँ या फिर शैडो देता हूँ, ड्रॉप शैडो देता हूँ, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। फ़िल अगर मैं फ़िल के साथ खेलूँगा, ठीक है? यहाँ पे फ़िल के साथ मैं खेल रहा हूँ, ठीक है? ओपेसिटी के साथ नहीं। तो उसका प्रॉपर्टी सेम टू सेम रहेगा, बस उसका जो मेन कंटेंट था ना, बॉडी था यहाँ पे रेक्टेंगल, वो वहाँ पे गायब होगा, ठीक है? और ओपेसिटी ये पूरा का पूरा तुम्हारा जितना भी प्रॉपर्टीज उस इमेज के साथ जुड़ा हुआ है, सब का सब वहां पे डिक्रीज होगा। समझ गए भाई ओपेसिटी और फिल में क्या डिफरेंस है? अभी देखो तुम्हें मैं एक कमाल का चीज बताता हूं। अगर तुम बहुत ज्यादा लेयर पे काम कर रहे हो ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमको पहले यहाँ पे क्लिक करना रहता है तो हम लोग गलती से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, या फिर हम लोग पीछे वाले इमेज को मूव करना चाहते हैं ना, तो गलती से ये भी मूव हो जाता है। जब तुम अलग अलग लेयर पे काम करोगे तो तुम समझ जाओगे, ठीक है? तो वैसे केस में इसको हम लोग कैसे एक जगह पे लॉक कर सकते हैं? सपोज हम लोग किसी और लेयर पे क्लिक करना चाहते हैं, लेकिन वो लेयर हम लोग का मूव होने लगता है, तो हम लोग चाहते हैं ये लेयर बिल्कुल मूव ना हो। मतलब ये जो मून वाला जो पीएनजी देख रहे हो ना, ये अलग लेयर पे है ना, इसको हम लोग चाहते हैं लॉक करना, ताकि ये कभी भी मूव ना हो। तो वैसे केस में तुम्हें क्या करना है, कमांड और तुम्हें क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन दिखेगा, या फिर स्लैश कह लो, स्लैश का भी ऑप्शन तुम्हें दिखेगा, शिफ्ट के बगल में ही रहता है, उसको प्रेस कर देना। मतलब कमांड और क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है? और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कमांड की जगह तुम्हें क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल प्रेस करना होगा। मतलब कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क मतलब स्लैश, ठीक है? कमांड स्लैश, ठीक है? उसको तुम प्रेस करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने लगेगा लॉक का, ठीक है? अभी तुम इसको मूव करना चाहोगे ना, तो मूव ही नहीं होगा। मतलब उसके नीचे वाला लेयर यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मूव करना चाह रहा हूँ, तो वो मूव ही नहीं हो रहा। मतलब वो एक जगह लॉक हो गया। अब तुम उसको अनलॉक करना चाहते हो तो सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करना और अगेन तुम उसी को प्रेस कर देना, ठीक है? जो मैं तुम्हें शॉर्टकट बताया था, कमांड और स्लैश, ठीक है? कमांड स्लैश जैसे ही प्रेस करोगे वो अनलॉक हो जाएगा। अब उसको हम लोग पहले के जैसा मूव कर सकते हैं। देखो मैंने तुम्हें लेयर को लॉक करने का और अनलॉक करने का शॉर्टकट तो तुम्हें बता दिया, बट तुम शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए देख लो भाई सेकंड वे, ठीक है? सिंपली क्या करूंगा ना, मैं उस लेयर को मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं जैसे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे तुम्हें लॉक लेयर्स का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तुम उसको ट्रांसपेरेंसी को ही सिर्फ लॉक करना चाहते हो या फिर उसका पोजीशन को भी लॉक करना चाहते हो, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली तुम उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ओके? या फिर तुम
ऑल पे क्लिक करोगे तो उसका ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब कुछ यहाँ पे लॉक हो जाएगा। दोबारा अनलॉक करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करना और यहाँ पे तुम्हें अनलॉक ऑप्शन सिंपली लॉक पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑल को हटा देना और ओके पे क्लिक करना, वो लॉक ऑप्शन हट जाएगा। फिर उसको तुम दोबारा पहले के जैसा मूव कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे है ना नॉर्मल वाला ऑप्शन तुम्हें बता रहा था कि यहाँ पे तुम अगर नॉर्मल पे क्लिक करोगे ना तो तुम्हें और भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें शेयर करना भूल गया था, तो वो भी देख लो। ठीक है, साथ ही साथ देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास ऐसा लेंस फ्लेयर आ जाता है, इसका क्या यूज है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सिंपली उस पर क्लिक करना, कुछ मत सोचना, सिंपली यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन दिख जाएगा, स्क्रीन पे क्लिक कर देना। ठीक है, स्क्रीन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो एक तुम्हें यहाँ पे सन का जो रेज होता है ना उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अगर ये तुम्हें कम लग रहा हो तो इसको डबल कर देना, कमांड जे करना या फिर कंट्रोल जे करोगे, विंडो यूज कर रहे हो तो इसका डबल हो जाएगा, तो तुम्हें वो और इफेक्ट अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तुम इस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो एक तरह का सन का जो रेज होता है ना उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी हमारे पास मल्टीपल टाइप का इमेज होता है ना, जिसमें कभी डार्क पार्ट ज्यादा डार्क होता है या फिर लाइट पार्ट ज्यादा लाइट होता है, अलग अलग इमेज का अलग अलग कलर होता है ना, तो उसके केस में ना तुम बस स्क्रीन की जगह कलर डॉच करके देख लेना, अगर इस पे अच्छा काम कर रहा है तो उस पर ठीक है, या फिर लाइटन करके देख लेना, उसी तरह डार्कन का जगह तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इस तरह आसपास के जब तुम ऑप्शन पे खेलोगे ना तो और भी ज्यादा अच्छा तुमको रिजल्ट देगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ना तुम्हें कुछ और भी चीज समझाया था, जैसे कि ये लेयर है ना, इसको अगर मैं इस जो प्लास्टिक है उसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा ना तो वो गायब हो जाएगा। फिर अगर नीचे वाले लेयर पे लेकर आ जाऊंगा ना सबसे नीचे, तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, बट उस केस में ना हम लोगों को बार बार ऐसा ऐसा करना रहता है। अभी 2-3 लेयर है ना इसलिए तुमको इजी लग रहा होगा, बट तुम अगर मल्टीपल लेयर पे काम करोगे ना तो तुम्हारा जो लेयर सबसे नीचे वाला लेयर है ना वो काफी ज्यादा नीचे रहेगा। ठीक है, और सबसे ऊपर वाला लेयर सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, तो उस केस में ना बार बार इसको है ना ऐसा ऐसा करो, नीचे लेकर आओ, फिर बार बार ऊपर लेकर आओ, तो उस केस में ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट भी देख लो। ठीक है, तुम्हें अगर किसी लेयर को एक बार ऊपर करना है ना तो तुम्हें क्या करना होगा ना, पी के बगल में बटन होता है, 2 बटन, उस थोड़ा एरो टाइप का लगता है, वो तुम्हें स्क्रीन में मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली उस पर क्लिक करना। अगर तुम पी के जो बगल में जो बटन दिख रहा है ना एरो वाला, अगर तुम लेफ्ट वाले साइड वाले एरो पे क्लिक करोगे ना, लेफ्ट साइड वाले में, तो एक नीचे लेयर आएगा। क्या आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए तुम्हें साथ साथ है ना कमांड भी प्रेस करना होगा। अगर तुम मैक यूज कर रहे हो तो कमांड और लेफ्ट वाला एरो क्लिक करो ना, तो एक नीचे आएगा। देखो एक बार नीचे आ रहा है और एक बार और नीचे आया तो वो गायब हो गया। ठीक है, उसी तरह मैं एक बार और राइट वाले पे क्लिक करूंगा तो एक बार ऊपर आएगा, एक बार और क्लिक करूंगा तो एक बार और ऊपर आएगा, एक बार और ऊपर आएगा, उसी तरह बार बार ऊपर आता जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में तुम्हें बता दिया, कमांड के साथ वो लेफ्ट और राइट वाले एरो पे क्लिक करना। अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कमांड का जगह तुम्हें क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल प्रेस करना होगा। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट वाले पे क्लिक करोगे नीचे जाएगा, कंट्रोल राइट वाले पे क्लिक करोगे तो ऊपर आएगा। ठीक है, बट देखो एक एक बार नीचे ऊपर तो वो तो मैं समझ गया, बट अगर मल्टीपल लेयर है, मतलब सपोज 100 लेयर है, तो क्या 100 बार क्लिक करना होगा? नहीं भाई, वैसा नहीं। तुम्हें कमांड शिफ्ट प्रेस कर देना होगा। कमांड के साथ तुम्हें क्या प्रेस करना होगा, शिफ्ट। और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, लेफ्ट और राइट वाला सेम है भाई। लेफ्ट वाला एरो पे क्लिक करोगे तो एक बहुत सबसे नीचे आ जाएगा, और राइट वाले एरो पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। मतलब कमांड शिफ्ट में राइट पे क्लिक करूंगा तो देखो सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, और कमांड शिफ्ट और लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करूंगा तो सबसे नीचे आ गया भाई। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे आने का भी मैं तुम्हें शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, शॉर्टकट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ओके, अभी देखो यहाँ पे है ना मल्टीपल लेयर है। सपोज ये भी लेयर है, एक तितली वाला लेयर हो गया, ये मून वाला लेयर को मैं ऊपर लेकर आता हूँ, बटरफ्लाई हो गया, और एक आ गया प्लास्टिक वाला लेयर, ये रहा है ना, ये देखो ये प्लास्टिक वाला लेयर। तो मैं 3 लेयर को ऊपर लेकर आ गया। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ ना ये तीनों लेयर एक ग्रुप में बन जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, सपोज मैं इस लेयर को क्लिक करूंगा, फिर कमांड प्रेस करके रखूंगा। कमांड प्रेस करूंगा तो वो मल्टीपल लेयर यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ठीक है, गौर से देखो, अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कमांड का जगह तुम्हें कंट्रोल प्रेस करना होगा। मतलब कंट्रोल प्रेस करके अगर तुम डबल प्रेस कर, एक बार और क्लिक करोगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर तुम दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हो तो एक बार और प्रेस करना, तो मल्टीपल लेयर यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ठीक है, और अगर मैं ऊपर वाले लेयर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कमांड की जगह तुम्हें अगर शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो जितना भी लेयर इसके बीच में है ना वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। समझ गए भाई? तो तुम्हें वो ध्यान रखना है, कंट्रोल प्रेस करोगे तो वही पर्टिकुलर लेयर सेलेक्ट होगा, बट अगर तुम नीचे में बिल्कुल यहाँ पे प्रेस कर दोगे और यहाँ पे ऊपर में प्रेस करोगे शिफ्ट को प्रेस करके, तो सारा लेयर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कमांड और शिफ्ट में क्या अंतर है इस केस में तुम समझ चुके होंगे। अभी देखो मल्टीपल लेयर तो सेलेक्ट हम लोग कर लिए, बट अगर या इस केस में अगर हम लोग क्या बोलते हैं कमांड और जी प्रेस कर दूंगे ना, तो ये लेयर जितने भी मैंने सेलेक्ट किया ना वो सब एक ग्रुप में बन जाएगा। देखो यहाँ पे उस ग्रुप के अंदर यहाँ पे तीनों लेयर आ गया। अगर मैं इस ग्रुप को मूव करूंगा ना कमांड प्रेस करके, तो देखो ये तीनों लेयर यहाँ पे मूव हो रहा है। कमांड में इसलिए प्रेस करके काम कर रहा हूँ ना ताकि ये ऑटो सिलेक्ट जो ऑप्शन है ना ये डिसेबल हो जाए
और मैं उस लेयर पे मैं काम कर सकूं। तो देखो मैंने जो भी ग्रुप बनाया ना, अगर मैं उसको दोबारा उस पर क्लिक करूंगा ना, तो वो पूरा ग्रुप वाला लेयर यहाँ पे मूव नहीं होगा, फिर से दोबारा उस पर्टिकुलर लेयर पे जिसपे मैंने क्लिक किया वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये तीनों ही लेयर जो भी मैंने ग्रुप के अंदर रखा है ना, वो तीनों लेयर एक साथ यहाँ पे मूव हो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग है ना लिंक का हेल्प लेंगे। ठीक है, लिंक क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लिया। ये प्लास्टिक वाला जो टेक्सचर दिख रहा है वो भी मून, और यहाँ पे बटरफ्लाई, तीनों लेयर को मैं सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे तुम्हें नीचे में ना यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये तीनों लेयर लिंक हो जाएगा। उसके बाद तुम किसी भी किसी भी लेयर पे क्लिक करो ना, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, या फिर इस वाले लेयर पे क्लिक करो, तो उसके साथ साथ जो भी लेयर लिंक है ना वो सब मूव होगा एक साथ। समझ गए भाई? अब दोबारा तुम अनलिंक करना चाहते हो तो गौर से देख लो। अगर मैं यहाँ पे एक लेयर पे क्लिक करूंगा ना, तो वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो वो लेयर ही लिंक अनलिंक होगा, बाकी वो दोनों लेयर जो बचा हुआ है वो अनलिंक रहेगा, मतलब लिंक किया हुआ रहेगा। ठीक है, और मैं सारे लेयर को यहाँ पे अनलिंक करना चाहता हूँ ना, तो सिंपली मैं सबसे पहले इसको भी यहाँ पे मैं सबको लिंक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तीनों लेयर लिंक हो गया है। अब मैं चाहता हूँ एक साथ सारा जो भी लेयर है ना अनलिंक हो जाए, मतलब पहले के जैसा हो जाए। तो उसके बाद मैं सभी लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूंगा तो सब अनसेलेक्ट होगा। तो जितना लेयर को तुम सेलेक्ट करके लिंक करोगे वो उतना लेयर वहाँ पे लिंक होगा, और जितना ही लेयर तुम सेलेक्ट करके अनलिंक करोगे उतना ही लेयर यहाँ पे अनलिंक होगा। समझ गए भाई? अब देखो मैं तुम्हें बहुत ही कमाल का चीज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी गौर से देखो। एग्जांपल के लिए मैं इस मून को ले लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर मुझे डुप्लीकेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड सी और कमांड भी करेंगे, मतलब कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, तो डुप्लीकेट हो जाएगा। कमांड सी करेंगे और कमांड भी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, सेकेंड केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कमांड जे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कमांड का जगह तुम्हें कंट्रोल प्रेस करना होगा, मतलब कंट्रोल जे। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट हो गया, इसको मूव करेंगे तो देखो यहाँ पे एक और मतलब मून यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, थर्ड केस क्या निकल कर आता है, ऑप्शन। ठीक है, और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो तुम्हें ऑप्शन का जगह अल्ट प्रेस करना है, मतलब तुम माउस को देखो। ठीक है, कर्सर यहाँ पे गौर से देखो, अभी नॉर्मल दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन प्रेस करूंगा, और अगर विंडो यूज कर रहे हो तो जैसे ही तुम अल्ट प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे माउस यहाँ पे डुप्लीकेट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब दो दो कर्सर दिख रहा है, मतलब समझ गए, दो मतलब डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना जो भी लेयर को तुम डुप्लीकेट करना चाहते हैं, और उसको साइड में लेकर कहीं भी लाकर छोड़ देना। ठीक है, तो डुप्लीकेट हो जाएगा। दोबारा करना चाहते हो तो तुम इस तरह इस तरह इस तरह कर सकते हो, और तुम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हो। ये भी तो रहा शॉर्टकट। बट यहाँ पे फोर्थ केस में हम लोग यहाँ पे है ना आर्टबोर्ड पे काम ही नहीं करेंगे, हम लोग सारा काम लेयर पे करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये मून तो यहाँ पे दो दिख रहा है, तो एक बार डिलीट कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक मून है। ठीक है, अभी मैं इस मून पे मैं लेकर आऊंगा कर्सर को। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस लेयर पे लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं ऑप्शन प्रेस करूंगा, और अगर विंडो यूज कर रहे हो तो अल्ट प्रेस कर देना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और नीचे लेकर आऊंगा या ऊपर लेकर आऊंगा ना, तो देखो अब यहाँ पे कर्सर दो दो दिख रहा है, मतलब डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, और छोड़ दूंगा तो यहाँ पे ही डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम इसको कोई भी लेयर पे लेकर आ जाते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे लेकर यहाँ पे भी लेकर आ जाऊंगा तो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे भी। और अगर इसको मैं बैक आता हूँ, देखो यहाँ पे एक माउस यहाँ पे एक मून है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे ही इस मून पे मैं क्लिक करता हूँ और ऑप्शन प्रेस करता हूँ, अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, बस जैसे ही नीचे लेकर आऊंगा तो यहाँ पे देखो उस बैकग्राउंड का जो इमेज था उसके नीचे यहाँ पे एक मून हो गया। ठीक है, अभी मैं इस मून को हटाता हूँ, बैकग्राउंड को हटाता हूँ। ठीक है, अभी देखो इसके नीचे यहाँ पे आ गया। ठीक है, और सबसे ऊपर लाना है इस मून को, तो तुम जानते हो शॉर्टकट, सिंपली कमांड शिफ्ट और वो जो एरो दिख रहा है राइट वाला उस पर क्लिक कर देना, जिससे मेरे वीडियो को थोड़ा सा बीच में कहीं बताया था। तो देखो यहाँ पे वो लेयर ऊपर आ जाएगा। तो ये रहा शॉर्टकट। सिंपली क्या करना, उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना, ऑप्शन प्रेस कर देना, और ड्रैग करके ऊपर या नीचे कहीं भी लेकर आ जाना, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। देखो ऑप्शन के हेल्प से या अल्ट के हेल्प से ना हम लोग डुप्लीकेट करना तो सीख गए, बट क्या ये डुप्लीकेट तक ही सीमित है? नहीं भाई, इसको हम लोग और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, तो देख लो। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया हूँ। ठीक है, जिसका कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब ये रेड कलर का ग्लो कर रहा है। ठीक है, और इसका एक ड्रॉप शेडो भी है ब्लैक कलर का। ठीक है, देखो यहाँ पे ड्रॉप शेडो भी है इस पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जितना भी प्रॉपर्टीज है ना सब इस पे आ जाए, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। हम लोग सिंपल अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये एफएक्स जो दिख रहा है ना, सिंपली इसको ड्रैग करके लेकर आएंगे ना, तो यहाँ पे ये उसका जो भी प्रॉपर्टीज है ना इस पे आ जाएगा। मतलब देखो ड्रॉप शेडो भी आ गया ब्लैक कलर का, और रेड कलर का आउटर ग्लो भी आ गया। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ ना,
ये जो रेक्टेंगल वाला जितना भी प्रॉपर्टीज था ना सब इस पे चला गया। मैं चाहता हूँ भाई इस पे भी रहे, इस पे भी रहे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे मैं पहले जैसा लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ ना ये जो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज है ना इस पे भी रहे और ये डुप्लीकेट होके मतलब इसका प्रॉपर्टीज मून पे भी आ जाए, ठीक है। तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे ना, इस एफ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ड्रैग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शन को प्रेस कर देंगे। अगर विंडो यूज कर रहे हो तो ऑप्शन का जगह तुम्हें अल्ट प्रेस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे में अल्ट प्रेस करेंगे, सबसे पहले अल्ट प्रेस कर देना, उसके बाद एफएक्स पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे कर्सर दो दो हो गया, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मतलब डुप्लीकेट हो रहा है। अब लेकर आऊंगा और इस मून वाले लेयर पे लेकर आकर छोड़ दूंगा। तो देखो ये जो प्रॉपर्टीज था इस पे तो आ गया, लेकिन इस पे वैसा का वैसा ही है, मतलब डुप्लीकेट हो गया। मतलब हम लोग इसका जो भी प्रॉपर्टीज है ना उसको भी हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं ऑप्शन और अल्ट के हेल्प से। ओके भाई, अब यहाँ पे है ना एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस सभी चीजों को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सभी चीजों को हटा देता हूँ, मैं अपना एक इमेज ले लेता हूँ। अभी देखो ये जो इमेज है ना नॉर्मल है, मतलब स्क्वायर के शेप में। और यहाँ पे मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, मतलब एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे देखो एक गोल सा सर्कल है, ठीक है। तो एक जो मेरा इमेज था ना वो नीचे वाले लेयर पे है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उसको ऊपर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। वो ऊपर आ गया और उसके नीचे वाले लेयर पे क्या है ना, सर्कल है। देखो यहाँ पे गौर से देखो, सर्कल है उसके नीचे वाले लेयर पे और ऊपर में मेरा वो इमेज है। मैं चाहता हूँ ना ये इमेज सर्कल के शेप में आ जाए, ठीक है। तो देखो जो भी शेप में तुम्हें चाहिए, वो जो शेप चाहिए उसको तुम उस इमेज के नीचे रख लेना, और जो तुम्हें दिखाना है वो लेयर ऊपर में होगा। मतलब मुझे इस इमेज को दिखाना था ना, तो हम लोग उसको ऊपर रख लिए। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, जो चीज दिखाना है हमको उस लेयर को ऊपर रखना होगा, ठीक है। तो देखो मैंने ऊपर वाले लेयर पे है ना अपना इमेज रख लिया, और नीचे में वो जो स्क्वायर था ना, मतलब स्क्वायर बोल रहा हूँ, मतलब सर्कल, सर्कल को मैंने उस इमेज के नीचे वाले लेयर पे मैंने रख लिया। अब तुम्हें क्या करना है ना, इस इमेज का जो लेयर है और जो सर्कल वाला लेयर है उसके बीच में, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है ना, इसके बीच में ये जो लाइन आ रहा है, इस लाइन के बीच में तुम्हें कर्सर को ले जाना होगा, ठीक है। और अब तुम्हें ऑप्शन को प्रेस करना होगा, ठीक है। और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो ऑप्शन का जगह तुम्हें अल्ट का बटन दिखेगा, तो अल्ट प्रेस कर देना। अब देखो यहाँ पे जो कर्सर का जो शेप है ना, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं ऑप्शन को प्रेस करके कर्सर को इस दोनों लेयर के बीच में लेकर आऊंगा, तो एक क्लिप का टाइप का तुम्हें यहाँ पे आइकन दिखने लगेगा, ठीक है, कर्सर। तो सिंपली समझ लेना ये काम कर रहा है। अब तुम्हें क्या करना होगा ना, एक बार क्लिक कर देना यहाँ पे। तो देखो वो जो शेप था ना उसी के शेप में ये आ गया, ठीक है। मतलब जिसको मैंने क्लिप किया, वो जो सर्कल था उस पर मैंने क्लिक कर दिया तो उसके शेप में आ गया। अभी देखो उसको दोबारा पहले के जैसा लाना है, तो सिंपली क्या करना है ना, दोबारा ऑप्शन को प्रेस करना, और यहाँ पे देखो आप क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। उसी क्लिपिंग मास्क में क्रॉस का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो अब प्रेस करोगे दोनों लेयर के बीच में, तो वो पहले के जैसा हो जाएगा, मतलब अनक्लिप हो जाएगा। अगर तुम्हें इसका शॉर्टकट जानना है ना तो वो भी देख लो, ठीक है। तुम्हें सेम प्रोसेस को अपनाना होगा, ऊपर में रख लेना अपने इमेज जिसको भी तुम्हें शेप चेंज करना है, और नीचे वाले लेयर में रख लेना जो भी तुम्हें शेप में चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से मैं यहाँ तक प्रोसेस को लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा और एक शॉर्टकट को प्रेस कर दूंगा जिसका नाम है कमांड और ऑप्शन और जी, ठीक है। और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कमांड का जगह तुम्हें कंट्रोल प्रेस करना होगा और ऑप्शन का जगह अल्ट, मतलब कंट्रोल अल्ट और जी, ठीक है। तो जैसे ही तुम प्रेस करोगे ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। और दोबारा पहले जैसे करना है तो दोबारा उसी बटन को प्रेस कर देना, ऑप्शन कमांड और जी, ठीक है। तो पहले जैसा हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो एक और प्रॉब्लम होता है। मैं यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ये क्लिपिंग मास्क तो हो गया, बट अगर मैं इसे मूव करना चाहूंगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये मूव हो जा रहा है, ये मूव हो जा रहा है। मतलब इसके शेप को तुम चेंज तो कर रहे हो, अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे ऐसा क्लिपिंग मास्क हो गया ना, तो इसको तुम अच्छे से सेट तो कर पा रहे हो, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे जूम करना चाह रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मैं जूम करके इसको तो सेट कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं अगर इसको मूव करके यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ, मतलब इस ट्री के जगह में लेकर आ जाता हूँ, तो वो तो लेकर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं जब मूव करना जा रहा हूँ तो भाई वो सर्कल वहीं रह जा रहा है, लेकिन वो इमेज मूव हो जा रहा है। तो अब ध्यान दो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें लिंक के बारे में, ताकि तुम सारे इमेज को मूव कर सको, ठीक है। तो उस केस में हम मैं क्या करूंगा ना, उस इमेज को भी सिलेक्ट कर लूंगा और कमांड प्रेस करूंगा, तो उस लेयर को भी, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मतलब वो जो सर्कल था उसको भी सिलेक्ट कर लिया, उस लेयर को भी, और इमेज वाला लेयर भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब दोनों लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखेगा, लिंक कर देना। तो देखो अब ये मूव हो रहा है, तो तुम इस तरह करके मूव कर सकते हो और इसकी साइज को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो साइज को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों लेयर तो अलग अलग हो गया, मैं दोबारा पहले के जैसा कर सकता हूँ, इसको पहले के जैसा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन प्रेस करता हूँ, ये पहले का जैसा भी हो गया। बट मैं चाहता हूँ इसको परमानेंट, मतलब मैं जानता हूँ कि ये जो इमेज है ना, अब ये दोबारा मुझे वो ओरिजिनल शेप में नहीं चाहिए। मतलब ये मैं परमानेंट जो इमेज है ना, इसको मैं परमानेंट करना चाहता हूँ।
मतलब ये इमेज को मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ, ये एक स्क्वायर के ही शेप में बन जाए, ऐसा का ऐसा ही रहे, ठीक है। तो उस केस में क्या करूंगा ना, जरूरी नहीं है तुम्हें लिंक करना, ठीक है, या फिर ग्रुपिंग करना, वैसा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे सबसे पहले अनलिंक कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये इमेज पहले जैसा हो गया, मतलब दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट किया था इसलिए दोनों मूव हो रहा था। मैं यहाँ पे देखो ये ऐसा है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये परमानेंट इमेज ऐसा का ऐसा ही रहे, कोई चेंजेस ना हो बाद में, ठीक है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और कमांड ई प्रेस कर देंगे। और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कमांड का जगह कंट्रोल, कंट्रोल ई, ठीक है। कमांड ई प्रेस करना और ये लेयर बन गया, मतलब मर्ज हो गया। अब इसको तुम बाद में स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना चाहते हो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो, बाकी जो भी चेंजेस है कलर वगैरह ग्रेडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब ये पहले अब ये अलग अलग मूव नहीं होगा, ठीक है, मतलब सर्कल अलग नहीं होगा और जो तुम्हारा इमेज था वो अलग नहीं होगा। मतलब ये तुम्हें मैं बता दिया हूँ कि कैसे इमेज को मर्ज करते हैं और मल्टीपल इमेज को कैसे मूव करते हैं। और तुम्हें अगर उसका प्रॉपर्टीज को बैक टू बैक आना है, पीछे आना है, तो तुम क्या बोलते हैं, लिंक के हेल्प से वो भी कर सकते हो। देखो भाई, मैंने यहाँ पे तुम्हें एक मर्ज के बारे में बताया कि कैसे कमांड ई प्रेस करोगे या कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो वो दो जो भी लेयर तुमने सेलेक्ट करके प्रेस किया ना शॉर्टकट, तो वो सारा लेयर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पे इस केस में क्या हुआ ना, वो लेयर तो मर्ज हो गया बट उसका कोई बैकअप फाइल नहीं बना, ठीक है। मैं चाहता हूँ सारा लेयर बैकअप मतलब मर्ज हो जाए। देखो यहाँ पे, देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो इतना इतना लेयर है, ठीक है, यहाँ पे इतना इतना लेयर है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ ना ये सारा लेयर मर्ज तो हो लेकिन उसका एक बैकअप फाइल भी बन जाए, मतलब मर्ज होने के बाद वो एक अलग लेयर बन जाए, ठीक है। तो उस केस में देख लो, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करूंगा और सबसे नीचे वाले लेयर पे क्लिक करने से पहले मैं शिफ्ट को प्रेस कर दूंगा ताकि वो जितने भी बीच में लेयर है ना सब सेलेक्ट हो जाए, जैसे मेरी वीडियो के बीच में भी तुम्हें बताया, ठीक है। सारा लेयर सेलेक्ट होने के बाद अब तुम्हें एक शॉर्टकट को प्रेस करना होगा, कमांड ऑप्शन और शिफ्ट और क्या बोलते हैं उसको, ई, ठीक है। और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कमांड का जगह तुम्हें कंट्रोल प्रेस करना होगा, ऑप्शन का जगह तुम्हें अल्ट प्रेस करना होगा, मतलब कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, ठीक है। तो देखो मैं सारे बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एक जादू होगा, मतलब ई प्रेस करना है, सॉरी अभी क्यों नहीं हो रहा भाई। तो मैं सारे लेयर को फिर से अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारे लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैं सेम उसी बटन को प्रेस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट हो गया जो सबसे ऊपर में चला गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो लेयर है ना, अब मैं इस पे कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकता हूँ, इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं फिल्टर पे आने के बाद, यहाँ पे कैमरा रो फिल्टर पे आने के बाद मैं इसके सारे चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये जितना भी इमेज तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना आर्टबोर्ड पे, सब में ये वो चेंजेस होगा। अगर तुम क्या बोलते हैं, पोस्टर डिजाइनर हो या फिर थंबनेल डिजाइनर हो तो तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे कि कैसे कैमरा रो फिल्टर को यूज करते हो और ये कितना ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। और अगर तुम एक बिगिनर डिजाइनर हो तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद इसका डेडिकेटेड वीडियो तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें अभी सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो लेयर है ना अलग लेयर है, मतलब मैं इसको सबसे पहले मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये जो लेयर है ना अलग अलग है, मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल तुम्हें ये सब लेयर दिख ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और इमेज बन गया जो सारे लेयर को मर्ज करके बना दिया है, ठीक है। मतलब एक तरह का सारा मर्ज किया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले सबको नीचे में गायब कर देता हूँ, देखो यहाँ पे गायब हो गया। फिर भी यहाँ पे एक इमेज बना है जो सारा लेयर को मर्ज करके अलग से बना दिया है, ठीक है। तो तुम इसको यूज कर सकते हो। बट ये जो है ना सब सारा लेयर को मर्ज किया, अगर तुम कुछ लेयर को मर्ज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा और मैं ये दो लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कमांड का हेल्प ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसके बीच में जो भी लेयर है वो सिलेक्ट ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कमांड ऑप्शन और शिफ्ट और ई प्रेस करूंगा तो वो लेयर, दो ही लेयर सेलेक्ट होगा और उसके ऊपर एक नया लेयर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो वो भी, ये तो सारा लेयर है ही, बट यहाँ पे एक और दो लेयर है जो कि अलग है, ठीक है। तो वो भी तुम कर सकते हो। जितना लेयर को तुम सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई प्रेस करोगे उतना ही लेयर तुम्हारा मर्ज होगा। देखो भाई मैंने यहाँ पे तो बहुत सारा मिर्च मसाला मिला दिया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ ना इसको एक्सपोर्ट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे फाइल पे आएंगे ना और यहाँ पे तुम्हें कहीं सेव एज का ऑप्शन दिख जाएगा या फिर सेव ए कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम होता है ना, जितना भी लेयर तुम्हें आर्टबोर्ड पे दिख रहा है ना उसका एक इमेज फॉर्म बन जाएगा और इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ जो भी लेयर पे मैंने काम किया, सपोज मैंने इसको क्रिएट किया, ठीक है, मैं इस आर्टबोर्ड में जितना कुछ है सबको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इमेज को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें एक शॉर्टकट को प्रेस करना होगा, सिंपली प्रेस कर देना कमांड शिफ्ट और एपोस्ट्रोफी, ठीक है। और अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट एपोस्ट्रोफी, ठीक है।
और जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ना, देखो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, उस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही लेयर का नाम दे दूंगा और सेव करूँगा तो उसका पीएनजी फॉर्म वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखो मैं किसी भी पर्टिकुलर इमेज को एक्सपोर्ट करने का तरीका तो तुम्हें बता दिया। सिंपली उस लेयर को क्लिक कर देना, जो भी इमेज को तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो उस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद कमांड शिफ्ट एपोस्ट्रोफी पे क्लिक करना। यहाँ पे पैनल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नाम जो भी रखना चाहते हो उसको रख के सेव कर देना, वो पीएनजी फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ। सिंपली तुमने कमांड शिफ्ट और एपोस्ट्रोफी पे क्लिक किया था ना, और उसके जगह तुम ऑप्शन भी प्रेस कर देना। और अगर तुम विंडो यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और एपोस्ट्रोफी, ओके। तुम इतना बटन को जैसे तुम क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एक नया पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे तुम उसको पीएनजी फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जेपीजी के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जीआईएफ अगर तुम बना रहे हो तो उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिलेगा बेसिकली, ओके। यहाँ पे तुम विड्थ और हाइट को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, और तुम उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, लेयर 2 है ना, यहाँ पे मैं 20 पे नाम पे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये सेव हो गया। अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो लेयर 20 कहाँ गया, डॉक्यूमेंट्स में था ना, देखो लेयर 20 है। अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो देखो ये पीएनजी के फॉर्म में है। देखो यहाँ पे कोई भी इसका आर्टबोर्ड का यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कोई भी इमेज यहाँ पे मून वगैरह बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, ये एक पीएनजी है, ठीक है। और अगर तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे तुम्हें इसको यहाँ पे लाकर यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया है ये पीएनजी के फॉर्म में, ठीक है। तो तुम इस तरह करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लग रहा तो भाई टेंशन मत लो, और भी वीडियोस है मेरे चैनल पे, ठीक है। अगर तुम्हें फाइवर से रिलेटेड जानना है या फिर अनलिमिटेड क्लाइंट कैसे लाए उसके बारे में जानना है तो मेरे इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट ही चेक कर लेना यार, काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और बिगनर डिजाइनर हो तो टेंशन मत लो, ये फोटोशॉप का जो प्लेलिस्ट तुम्हें राइट साइड में देखने को मिल रहा है इस पे क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो।